आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, पोषण, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक जीवधारी को अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की निर्माण से संबंधित और विखंडन से संबंधित क्रियाकलाप शरीर के अंदर घटित होते रहते हैं, जिन्हें हम अपचयी और उपचयी क्रियाओं के नाम से जानते हैं। जितने अपचयी और उपचयी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इन सबको हम मेटाबॉलिक या उपापचयी क्रियाओं के नाम से जानते हैं। यही दो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप शरीर में होने वाले समस्त क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मुख्य रूप से हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी का नाम होता है उपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शन। दूसरी का नाम होता है अपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। पहले हम लोग उपचयी क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको अंग्रेज़ी में एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवधारियों के शरीर में होती है और इस क्रिया में जो सरल पदार्थ होते हैं उनसे जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। वो सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण होने से संबंधित जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है उपचयी क्रिया। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसमें जो है अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से हरे पौधे ग्लूकोज के रूप में जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो है आपके उपचयी क्रिया एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो दूसरा हमारा प्रोसेस होता है जिसको अपचयी क्रिया कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है, इसमें जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। यानी यह जो है एक विखंडनात्मक प्रक्रिया होती है और ऊपर वाली जो होती है ये आपकी एक संश्लेषण से संबंधित या निर्माण से संबंधित प्रक्रिया होती है। तो अपचयी क्रिया में या कैटाबॉलिक रिएक्शन में जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। यानी यह एक विखंडनात्मक प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें जो जटिल पदार्थ होता है वो अपने से सरल स्वरूप में टूट जाता है, जैसे श्वसन है और पाचन है। तो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं वो दो रूप में, पहला हम लोग पढ़े उपचयी क्रिया एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा बताया गया अपचयी क्रियाएं कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों का निर्माण होता है और इसमें जो है एग्जाम्पल आपका है रिस्पायरेशन और डाइजेशन, श्वसन और पाचन। अब इसके बाद जो है हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि पोषण और न्यूट्रिशन कहते किसको हैं। देखिए, पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी जो है भोजन को ग्रहण करता है और ग्रहण किए गए भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन जब होता है तो पचे हुए भोज्य पदार्थ हमारी बॉडी के जो सेल्स की प्रोटोप्लाज्म होती है उससे जाकर के मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के प्रोटोप्लाज्म के जो है स्वरूप में वृद्धि करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसी एनर्जी से हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी प्रकार की वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, वही संचालित होती हैं। उसके अतिरिक्त हम उस एनर्जी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के लिए भी करते हैं। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को नाम दिया जाता है पोषण, न्यूट्रिशन। अगर सरल शब्दों में बात किया जाए तो पोषण जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें जो है भोजन को ग्रहण करने से लेकर के भोजन के स्वांगीकरण तक की घटनाएं शामिल होती हैं। और पोषण ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे जो है किसी भी जीवधारी को ऊर्जा से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी पोषण न्यूट्रिशन के माध्यम से होती है।
तो सरल शब्दों में पोषण एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें जो है भोजन के ग्रहण करने से लेकर के सिमिलेशन यानी स्वांगीकरण तक की घटनाएं शामिल होती हैं और इसी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी जीवधारी को एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा प्राप्ति से संबंधित जो सारी प्रक्रियाएं शुरू से लेकर के अंत तक होती हैं वो सभी पोषण के अंतर्गत आती हैं। अब जो है आगे की हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण भोजन की आवश्यकता क्या होती है, अर्थात नीड्स ऑफ फूड और न्यूट्रिशन। हम क्यों भोजन करते हैं, क्या ज़रूरत है हमको भोजन करने की, अथवा दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि भोजन से हमको हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं संचालित होती। तो इस संदर्भ में कुल 4 हेडिंग्स ली गई है। पहला है ऊर्जा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ एनर्जी। दूसरा है शरीर की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ बॉडी। तीसरा है शरीर की मरम्मत, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी। रोगों से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज़। तो इस तरह से जो है सबसे पहले इसमें जो हेडिंग है ऊर्जा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ एनर्जी। हम ये जानते हैं कि शरीर के अंदर जो कुछ भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है। भोजन का जब पाचन होता है तो पाचन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। इससे हमको जो है एनर्जी की प्राप्ति होती है और उसी एनर्जी का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में और अपने जो है शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो पहला काम ये होता है न्यूट्रिशन या फूड्स का कि वो डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। दूसरी बात है शरीर की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ बॉडी। हम ये जानते हैं कि पोषक पदार्थों से प्रचुर जो या भरपूर जो भोज्य पदार्थ होता है उनसे हमको अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऐसे पोषक पदार्थ से युक्त जो भोजन होता है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, लवण आदि फुलफिल मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थों को जब जीवधारी ग्रहण करता है तो उसके शरीर की वृद्धि के साथ साथ मरम्मत और जब संतुलित आहार कोई भी जीवधारी ग्रहण करता है तो उसके भोज्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आदि मौजूद होते हैं और ये सभी के सभी हमारे शरीर की जो डैमेज सेल्स होती है उनको रिपेयरिंग करने में या मरम्मत करने में सहायक होते हैं। रोगों से रक्षा। हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से रोग से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून सिस्टम मौजूद होता है। हमारी बॉडी में ये तो प्राकृतिक रूप से एक तंत्र होता है जो रोगाणु जनक कणों से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी क्रम में अगर हम ऐसा भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स मौजूद होती है तो ये विटामिन्स जो होती है हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ को या बॉडी के अंदरूनी जो डिसिप्लिन होता है उसको मेंटेन करती हैं, इम्यून सिस्टम को पावर प्रोवाइड करती हैं और इस तरह से हमारे शरीर को रोग से बचाने में सहायक होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, पोषण क्या होता है और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है आदि से संबंधित तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।